फारसी कहते मैंने जो खजूर ली, मैंने जो खजूर हाथ में ली, तो कसम अल्लाह की ऐसी खजूर पूरे मदीने में नजर नहीं आती थी। कौन सी खजूर बताऊं आपको? अजवा। कौन सी खजूर? अजवा खजूर इससे पहले मदीने में नहीं थी। आज भी अजवा खजूर सबसे महंगी खजूर है। इससे पहले मदीने में अजवा खजूर नहीं थी। अरे कुर्बान जाओ, सलमान के सदक़े अल्लाह ने अजवा खजूर को जन्नत से उतार दिया। हज़रत सलमान फारसी, सुनना, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अजीब बात लिखी। हाँ मेरे दोस्तों, अजीब बात लिखी। मदीना मुनव्वरा है, हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े। ओ हज़रत सलमान फारसी के बारे में लिखा, माशाल्लाह बहुत लंबे थे। हाँ बहुत लंबे और माशाल्लाह बड़े, बहुत ही जबरदस्त तंदुरुस्त आदमी थे। कौन? हज़रत सलमान। हज़रत सलमान आ गए, मदीने में आए। लेकिन मदीने में आए ना तो एक यहूदी के गुलाम थे। किसके गुलाम थे? और वो यहूदी के बारे में लिखा, बहुत बड़ा कारोबारी था, बड़ा तिजारत वाला था, बड़ा बिजनेस वाला था। मदीने के मालूम नहीं कितनी एकड़ जमीनों का मालिक था। कौन वो यहूदी। लेकिन था बिल्कुल दुबला, बिल्कुल दुबला पतला। वो क्या करता था? दिन भर अपना काम करता था, सलमान फारसी के पास काम कराता था। लेकिन शाम होती, सुनना, वो यहूदी क्या करता, शाम होती तो यूं बैठता था और सामने सलमान फारसी को कहता बैठ जा। अब ये बेचारा दुबला पतला और सलमान फारसी माशाल्लाह लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, और ये क्या करता, बस सारा काम तो हो गया, सारा हिसाब किताब हो गया। अब ये यहूदी बैठ के मोहम्मद को गाली देता, पहले गाली देता, दूसरी गाली देता, तीसरी गाली देता, चौथी गाली देता। बताओ सलमान फारसी को बर्दाश्त होगा? अरे सलमान जैसे सलमान को बर्दाश्त होगा? हज़रत सलमान फारसी तड़पते, लेकिन जब सलमान फारसी को गुस्सा आता, आगे बढ़ते और उसके कपड़े को यूं पकड़ लेते। जैसे उसके कपड़े को पकड़ते, वो जोर से चिल्लाता, ओ मदीना वालों, ओ खैबर वालों, आ जाओ, ये देखो गुलाम। अपने आका के ऊपर हाथ उठाता। अब पूरा महल्ला जमा होता और हज़रत सलमान फारसी को खूब मारता। रात हो जाती, सो जाते, रोते रोते सो जाते। दूसरे दिन यही मामला, तीसरे दिन यही मामला, चौथे दिन यही मामला। मेरे दोस्तों लिखा 4 महीने गुजर गए। कितने? 4 अशहुर, कितने महीने गुजर गए? सलमान फारसी ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? रोज मार खा के सोते। लेकिन एक दिन तो क्या हो गया, 4 महीने के बाद वो यहूदी ऐसा ही बैठा, और था कैसा? सिंगल बॉडी, बिल्कुल दुबला पतला यूं बैठा, और उसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खराब गाली दी। हज़रत सलमान फारसी को बर्दाश्त नहीं हुआ, हज़रत सलमान फारसी ने जोर से मुंह पे थप्पड़ मार दिया। अब मेरे दोस्तों, जब थप्पड़ मारा तो जाहिर बात है वो तो था ही। वैसे लिखा 400 यहूदी ने आकर हज़रत सलमान फारसी को मारा। कितने यहूदियों ने आकर? और इतना मारा, बदन का कोई टुकड़ा नहीं छोड़ा जहां से खून का कतरा न टपकता हो। वो हज़रत सलमान फारसी बेचारा मार खाया हुआ क्या किया? आज घर पर नहीं गए सलमान फारसी, आज रात को चले। रात को मेरे दोस्तों, रात को सन्नाटा छाया था। कहां पर जा रहे? आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गए। मेरे दोस्तों सलमान फारसी दूर से आ रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक पड़ी, सलमान की नजर नबी पर पड़ी। वहीं से सलमान रोने लगे। अरे मेरे दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी रोए और पूरा बदन लहू से, खून से बह रहा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो कहा सलमान कहीं गिर गया, कहीं चोट आ गई? तो सलमान फारसी ने कहा अल्लाह के रसूल 4 महीने से एक बात छुपा था, मैंने कभी आपको बताया नहीं। और फिर पूरी दास्तान सुनाई कि ये तो आपकी मोहब्बत में मार खा के आया और 400 यहूदियों ने मिलकर मुझको मारा। अरे मेरे दोस्तों, हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लोटे में पानी लेकर आए। कहो सुभान अल्लाह। एक लोटे में पानी लेकर आए और कहा सलमान बैठा रहे, आज तेरे जख्म को धुलाने वाला तेरा नबी होगा, तेरे जख्म के मरहम पट्टी करने वाला तेरा। तो हज़रत सलमान कांप गए, अल्लाह के रसूल मेरा खून आपके मुबारक हाथों पर अच्छा नहीं लगता। हमारे नबी ने कहा मेरा ऑर्डर है, अगर तू मोहब्बत में सच्चा है तो बैठा रहे, आज तेरे एक एक जख्म को मैं धुलता रहूंगा। मेरे दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी के पूरे बदन को धुला। ओहो मेरे दोस्तों, नबी का हाथ पड़ता होगा तो बदन कैसा चमकता होगा। हज़रत सलमान फारसी का बदन चमकता गया। अरे मेरे दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सलमान जा, वो तेरा आका है, जा, वो तेरा आका है और आका की खिदमत करना जरूरी है, जा, चला जा, लेकिन मेरी 3 बातें सुनकर जा। कितनी बातें सुनकर जा? 3 बातें सुनकर जा। आज जो तू हाल में आया है, मैं 3 बातें बताता हूं। सबसे पहली बात है सलमान, ए सलमान, सारी दुनिया जन्नत का इंतजार करती है और जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। और कहा दूसरी बात, अना मिन सलमान व सलमान मिन्नी। हमारे आका ने फरमाया ए सलमान फिक्र मत करना, आज से मैं वादा करता तू मेरा बन गया, आज से मैं तेरा बन गया। जब मेरे घर वालों का नाम लिया जाएगा उसमें तेरा भी नाम आएगा। नबी का घर वाला होना नसीब हो गया, जन्नत भी मिल गई। और तीसरी बात, हमारे नबी ने प्यार मोहब्बत से कहा जा सलमान, अब वो यहूदी कितना भी गाली देवे जोश में आना नहीं, हाथ उठाना नहीं, सबर, अल्लाह रास्ता। गए, कौन गए?
حضرت سلمان بھائی میں ذرا جلدی بتاتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہودی کے پاس گئے. میرے دوستوں یہودی نے وہی اپنی عادت کے مطابق اس نے وہی کام کیا. شام ہو گئی, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے لگا. ایک دن اور گزر گیا, حضرت سلمان نے صبر کیا. دوسرا دن گزر گیا, سلمان نے صبر کیا. تیسرا دن آیا, پھر اس یہودی نے اتنی خطرناک گالی دی, سلمان فارسی کو برداشت نہیں ہوا, کھڑے ہو گئے اور زور سے تھپڑ مارا. پھر وہ زمین پر پھر وہی معاملہ. 400 یہودی آ گئے, زیادہ آ گئے اور سب نے مل کر مارا. اور سلمان فارسی کہاں پر گئے؟ ارے کہاں گئے؟ نبی کے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان پھر مار کھا کر آیا, آج پھر مار کھا کر آیا. حضرت سلمان فارسی نے پوری داستان بتا دی. تو نبی نے کہا میں نے کہا تھا صبر کرنا, اے سلمان میں نے کہا تھا صبر کرنا, تو نے صبر نہیں کیا. حضرت سلمان فارسی کے اندر ایمان کا جوش تھا, کہو سبحان اللہ. ایمان کا جوش تھا, کہو سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی نے کہا میرے نبی, اے میرے نبی, تم کہو کہ صبر کر صبر کر صبر کر, لیکن جب آپ کو کوئی گالی دیتا تو سلمان کا ایمان صبر نہیں کرتا ہے. سلمان کا ایمان صبر نہیں کرتا. اور میرے نبی تم پھر بھیجو گے اور پھر وہ مجھ کو گالی دے گا, میں قسم کھا کر کہتا ہوں سب برداشت کروں گا, میرے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا, برداشت کروں گا, لیکن آپ کو گالی دے گا تو پھر تھپڑ ماروں گا. بلبل کو نہ کر پابند سکوت و خاموشی. شاعر کیا کہتا؟ بلبل کو نہ کر پابند سکوت و خاموشی, جب چمن یاد آئے گا فریاد لبوں پہ آئے گی. تو میرے دوستو حضرت سلمان فارسی نے کہا اب تو صبر کرنے والا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے اس کا ایمان تو بڑا مضبوط ہے, سب برداشت کرے, لیکن نبی کے خلاف آواز برداشت. اور ہم کو ایسا ہی ہونا چاہیے. کیوں اتنا دھیرے دھیرے بول رہے ہو؟ ارے کون ایسا ہی. ارے ہاں میں کہتا ہوں میرے دوستوں سب برداشت کرے, مار لے, ہم کو مار لے, قتل کر دے, ٹکڑے ٹکڑے کر دے, ارے ہمارے بچوں کے ٹکڑے کر دے, ہماری بیویوں کے ٹکڑے کر دے, ہمارے خاندان کو نیز نابود کر دے, سب برداشت ہوگا. لیکن نبی, میرے نبی کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. میں کہوں ہم برداشت. حضرت سلمان نے بھی یہی کہا. ہمارے نبی سمجھ گئے کہ اب یہ برداشت کرنے والا. اب سننا میرے دوستوں, ہمارے نبی نے کیا کہا؟ سلمان ادھر آ, اب صبر وبر مت کر, جا تیرے آقا کے پاس جا, اور اس کو کہ کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا منظور کر لے اور تو آزاد ہو جا. اس کو کہہ دے کیا مانگتا ہے, وہ جو مانگے گا تو نہیں دے گا سلمان, میں دے دوں گا اور تجھے آزاد کراؤں گا. اور سلمان فکر مت کرنا, یہودی کی غلامی سے چھوٹے گا, آقا کی غلامی میں آ جائے گا. نبی کی غلامی سے بڑھ کر. حضرت سلمان فارسی تو اچھل گئے جیسا چھوٹا بچہ کیسا اچھلتا. حضرت سلمان فارسی اچھل گئے اور اچھلتے اچھلتے جا رہے, اے یہودی مانگ کیا مانگتا, اب تیری غلامی گئی, میرے نبی کی غلامی آئی. یہ کہتا کہتا سیدھے پہنچ گیا اپنے آقا کے پاس. وہ دبلا پتلا اس کو اٹھایا, اٹھ, وہ اٹھا کہا مانگ, کیا مانگتا, آج تو مانگے گا میں دوں گا. تو یہودی نے کیا کہا, تو فقیر آدمی کیا دے گا, تو فقیر آدمی, تیرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں, ایک درہم نہیں, ایک دینار نہیں, تو مجھے کیا دے گا. کہا میں تھوڑی دوں گا, تو مانگتا جا, میں کچھ نہیں دوں گا, پیچھے سے میرا نبی دیتا رہے گا. کوئی یہودی بھی سمجھ گیا کہ ان کا آقا تو دے سکتا ہے. ارے دے سکتا کہ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ یہودی کو بھی اتنا تو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے. وہ ایمان نہ لاوے وہ الگ بات ہے, لیکن اتنا تو معلوم تھا کہ وہ, یہ بات سمجھنا, یہودی مدینے کے ہر یہودی کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے, لیکن ایمان لاتے. قرآن میں لکھا وہ نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. باپ بیٹے کو پہچاننے میں شک نہیں کرتا, ویسا یہ نبی کو پہچاننے میں شک کرتے. قرآن میں لکھا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم. رب العالمین نے فرمایا یہ یہود و نصارا جن کو ہم نے کتاب آسمان سے دی, یہ میرے نبی کو ایسا پہچانتے جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے, لیکن حسد کی وجہ سے ایمان نہیں. وہ یہودی سمجھ گیا کہ میں کچھ بھی مانگوں گا سلمان تو مجھ کو نہیں دے گا, لیکن سلمان کا کہو نا زور سے. یہودی بڑا چالاک تھا. ارے کہو یہودی بڑا تھا. کیسا؟ سنگل باڈی, دبلا, ایک بڑا چالاک. اڑ گیا سلمان کو کہا چل چل چل, تو کہتا نا آج میں بولتا ہوں, بتا تو دیتا کہ نہیں دیتا. تو سلمان نے کہا چل جہاں لے جاتا چل. اپنی زمین پر لے گیا, وہ معلوم نہیں وہ کتنی بڑی زمین, مدینے پاک کی کتنی بڑی زمین, وہاں لے گیا اور لے کر جا کر کہا سن, اگر تو آزاد ہونا چاہتا. کون کہتا ہے؟ اگر سلمان تو آزاد ہونا چاہتا ہے تو یہ زمین دکھ رہی. سلمان نے کہا میری شرطیں سن, مجھے 3 دن اور 3 رات میں, کتنے 3 دن اور 3 رات میں اس زمین پر 300 کھجور کے درخت چاہیے.
कैसे? 3 दिन और 3 रात में मुझे 300 खजूर के दरख्त चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, खजूर पकी हुई होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, ऐसी खजूर होनी चाहिए जो पूरे मदीने में कहीं न मिलती हो। अगर ये हो गया तो तू आजाद, और अगर नहीं हुआ तो जैसे रोजाना गुलामी मेरी करता, मेरी गुलामी करता रहना। ये कहकर वो यहूदी सलमान फारसी वहीं जमीन पर बैठे और सोच रहे कि मेरी मुकद्दर में आजाद होना। देखो भाई, खजूर के दरख्त लगाना कोई आसान है? अरे 3 दिन और 3 रात में खजूर के दरख्त लगा भी दो और लगा भी दो, और वो पक भी जावे और खजूरें भी पक जावे और खजूर में खुशबू भी आवे, और खजूर ऐसी जो कहीं मदीने में न मिले और पकी हुई खजूर हो। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि मेरे मुकद्दर में आजादी। अरे कहो ना, मेरे मुकद्दर में आजादी। वही जमीन पर बैठ गए और सोचने लगे, मैं बेकार उछलता था कि यहूदी की गुलामी से छूट गया, नबी की गुलामी में चला गया। अरे मैं नबी की गुलामी में नहीं जाऊंगा। हज़रत सलमान फारसी वही बैठे बैठे, लेकिन दिल में ख्याल आया कि सलमान कब तक बैठा रहेगा, कम से कम नबी को खबर तो कर दे। अरे नबी को खबर तो कर दे, चाहे आजादी ना हो लेकिन नबी को खबर तो कर दे। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने उठे और दौड़े 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 आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। हमारे नबी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, सलमान बता क्या मांगता है? जो मांगता है आज मैं दूंगा और तुझे आजाद कराऊंगा। हज़रत सलमान फारसी रो पड़े, कहा मैं आजाद नहीं हूंगा। ए मेरे नबी में आजाद? कहा क्यों नहीं होगा? हज़रत सलमान ने कहा बाकी रहने दो, बाकी में आजाद होने वाला। हमारे नबी ने कहा कह तो सही, उस यहूदी ने क्या मांगा? कहा उसने मांगा है एक जमीन में कितने दरख्त? 300। किसके दरख्त? खजूर के दरख्त। खजूर कैसी होनी चाहिए? पकी होनी चाहिए, और ऐसी खजूर होनी चाहिए जो मदीने में। शाम का वक्त था, भाई असर मगरिब का कुछ वक्त होगा। सलमान फारसी ने आकर कह दिया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मुस्कुराकर कहा और कुछ मांगा है? इतना ही मांगा? 300 खजूर के दरख्त मांगे, खजूर पकी हुई मांगी, और मदीने की अच्छी खजूर और कुछ मांगा? अरे सलमान ने कहा और कुछ नहीं मांगा, लेकिन इतना भी कहां से ला कर देंगे, इसलिए कि आज पहला दिन, कल दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, और 300 खजूर के दरख्त और खजूर पकी हो। हमारे नबी ने फरमाया, सलमान खुश हो जा, ये भी हो जाएगा। अरे जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। हाँ, मैं कहता हूँ शाम का असर मगरिब का वक्त था। सलमान फारसी तो बिल्कुल नबी के बाजू में बैठ गए कि अभी क्या करेंगे भाई, अभी नबी क्या करेंगे? सब सहाबा को कहेंगे चलो आ जाओ, कुल्हाड़ी लेके आ जाओ, चलो जमीन पर चलो, खेती करो, 3 दिन में 300 दरख्त बनाओ और खजूर को पकाओ। हमारे हज़रत सलमान समझे कि अभी सारे सहाबा को जमा करेंगे और मेरी आजादी होगी। लेकिन हज़रत सलमान कहते असर का वक्त हो गया, मगरिब का वक्त हो गया, ईशा का वक्त हो गया, मेरे नबी कामों में मशगूल रहे। सलमान कहते कसम अल्लाह की मेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं, मेरी तरफ नबी देखने। हज़रत सलमान फारसी कहते जब बहुत देर हो गई, रात को बहुत देर हो गई, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बदन पर हाथ रखा कि नबी मैं सलमान है, नबी मैं। हमारे नबी ने कहा आरिफ होकर जानता हूं। सलमान क्या हुआ? कहा 300 दरख्त। हमारे नबी ने कहा हाँ सलमान 300 दरख्त, चल मेरे साथ चल। कहाँ है जमीन? कहाँ है? रात को अंधेरे में, चल मेरे साथ चल। कहाँ है जमीन? कहाँ? हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं कुल्हाड़ी ढूंढने लगा तो इधर उधर देखने लगा। नबी ने कहा क्या करता? कहा कुछ वो खुद नहीं। कहा चल चल मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। अब हमारे नबी भाई साथ में कहो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे, सलमान भी साथ में चले चले। अब हमारे नबी भी चल रहे, सलमान फारसी भी चल रहे, उस जमीन पर पहुंच गए, वो यहूदी की लंबी चौड़ी जमीन। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आए। फरमाया मेरे नबी यहाँ से जमीन शुरू होती है, वहां पर जमीन खत्म होती है। 3 दिन और 3 रात में 300 खजूर के दरख्त को लगाना, खजूर पकी हुई हो और मदीने में ऐसी खजूर न हो। जब हज़रत सलमान ने रो रो के सब कहा, हमारे नबी मुस्कुराए। कहा सलमान इंदका किसाउन, तेरे पास कोई चादर वादर है? अब वो सलमान के पास एक चादर थी, लंबी चादर ही। कहा है अल्लाह के रसूल चादर। का बिछा बिछा चादर बिछा। हज़रत सलमान ने चादर बिछाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नम या सलमान, ए सलमान सो जा। सलमान अरे जमीन पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, कहा चादर बिछा। और सलमान तो सलमान ने कहा आप अकेले करोगे काम, आप अकेले काम। हमारे नबी ने कहा ना भाई ना, तू सोएगा मैं भी सो जाऊंगा। अरे अंत तनाम अनाइदना नाम, तू सो जाएगा। तो हज़रत सलमान ने कहा आप भी सो जाएंगे मैं भी सो जाऊंगा, तो काम कौन करेगा? ये काम ये 300 दरख्त अल्लाह के रसूल, और आप कह रहे चादर बिछा सो जा और मैं भी सो जाऊं। हज़रत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमान बिछा चादर, सो जा, मैं भी सो जाऊंगा। जिब्राइल अपनी जमात के साथ आकर काम करके चले जाएंगे। हज़रत सलमान ने बेचारे कांपते कांपते हाथों से चादर बिछा। हज़रत सलमान कहते मैं तो सोया उससे पहले तो मेरे नबी। हज़रत सलमान कहते मुझको नींद
क्यों नहीं आती? कहते मैं यूं देख रहा, कहाँ जिब्रील आएगा, कहाँ से आएगा, कौन सा रास्ता पकड़ेगा। हजरत सलमान कहते मैं ऊपर देख रहा और कहते मेरे नबी सो रहे, ऐसी नींद में सो रहे कि मैं उनके आहिस्ते आहिस्ते खर्राटे की आवाज भी सुन रहा हूं। मेरे दोस्तों एक बात समझना, अगर कोई सोए आहिस्ता आहिस्ता खर्राटे की आवाज आए, ये दलील है कि इसकी सेहत बहुत अच्छी है और ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की। इसलिए अगर कोई रात को सोए और बिल्कुल आवाज ना आए ना, समझना आदमी ठंडा है। समझ गए ठंडा? कि वो भी समझाना पड़ेगा। और अगर कोई सोए खर्राटा नहीं, जनरेटर चालू करे खर खर खर, जो इस तरह सोए, समझना भाई के पेट में गैस भरा हुआ है। हल्की 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 खर्राटे की आवाज आए जो किसी के नींद में डिस्टर्ब ना करे, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, समझे ना। जा इधर, थोड़ी देर में हमारे नबी की आंख खुली, कहा सलमान क्या कर रहा, सलमान क्या कर रहा। हजरत सलमान की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरा नबी मेरी मजाक तो नहीं करते। हजरत सलमान ने कहा मेरे नबी मेरी मजाक तो नहीं करते, कब से देख रहा हूं कोई भी नहीं आया, कब से देख रहा हूं कोई भी। हमारे नबी ने क्या प्यारा जवाब दिया, सलमान सो जा, इन्नी अरा मा ला तरा। क्या फरमाया, सलमान सो जा, जो मैं सोते सोते देखता हूं तुझे आंख खुले भी नजर नहीं आता। मैं जो सोते सोते देखता हूं तुझे आंख खुले भी नजर नहीं आता। सो जा सलमान सो जा। और हमारे नबी कुर्बान जाओ, हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ सलमान के सर पर रखा, ए सलमान सो जा। सलमान कहते वो ठंडक ऐसी महसूस हुई कि मैं, हजरत सलमान कहते मैं सोया। हजरत सलमान कहते बहुत देर के बाद मेरी आंख खुली, देखा नबी यहां नहीं, नबी यहां नहीं, नबी आगे नहीं, नबी। हजरत सलमान कहते मैं उठ गया और कहने लगा मेरे नबी कहां, मेरे नबी कहां। सलमान कहते रोने की आवाज आई, मैं थोड़ा आगे गया तो दूर मेरे नबी सजदे में रो रहे थे, मेरे नबी सजदे। हजरत सलमान कहते मुझको इतनी शर्म आई कि तेरा नबी तो सजदे में रोए और तू लंबा होकर सोए। मैं तेरा नबी तो सजदे में रोए और तू सोए। सलमान कहते मुझको इतनी शर्म आई, मैं नबी के करीब गया, जाकर कहा मेरे नबी माफ करना, आप उठे तो मुझको भी उठा देते, आप तो अल्लाह के सामने रोवे और मैं सो जाऊं। हमारे नबी ने रोते रोते कहा नम या सलमान, ए सलमान सो जा, वो तेरा आका तुझको रात को सोने नहीं देता, आज मैं तेरा आका हूं, तुझको आराम की नींद सोने दूंगा, सो जा, फजर का वक्त होगा मैं खुद तुझको उठा दूंगा। हजरत सलमान कहते गया और जाके कहते फजर का वक्त हुआ। ओहो मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने भी अजान दी है। अरे कहो भाई, हमारे नबी ने भी अजान देना कोई हल्का काम? हाँ, वो सुबह ऐसी थी, अरे कहो वो सुबह ऐसी थी, तहज्जुद का वक्त खत्म हुआ, फजर का वक्त दाखिल हुआ, सलमान सो रहे और हमारे नबी ने, अरे जोर से कहो, हमारे नबी ने कैसी अजान दी, अल्लाहु अकबर अकबर। वो नबी की अजान तो कैसी प्यारी होगी। बस अल्लाह अकबर का सलमान उठ गए। सलमान जैसे अजान खत्म हुई, सलमान करीब आए, मेरे नबी क्या हुआ। मेरे नबी ने कहा चल अब मेरे साथ चल। वो जमीन के पहले किनारे पर थे ना, थोड़ा कदम आगे चले, सलमान रो पड़े, इसलिए कि मेरे दोस्तों 100 दरख्त लग चुके थे। कितने दरख्त लग चुके थे? 100 दरख्त खजूर। कितने लगाने हैं और कितने लग चुके हैं? 100 दरख्त लग चुके हैं, और वो भी किसके? खजूर के। और खजूर भी कैसी? ओ हज़रत सलमान ने देखा 100 दरख्त, आकर कहा मेरे नबी 100, मेरे नबी 100। तो हमारे नबी ने मुस्कुराते हुए कहा तेरे आका ने कितने दिन कहे थे? कहा 3। नबी ने कहा देख 100 लगे हैं, अब हम नमाज पढ़ के यहां से जाएंगे, जोहर के वक्त आएंगे, 300 मुकम्मल हो जाएंगे, 1.5 दिन में हमारा काम। हज़रत सलमान फारसी, भाई कैसी खुशी होगी। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फजर की नमाज पढ़ी, फिर गए और जोहर के वक्त आए। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5, गिनते गए 100 200 300। हज़रत सलमान फारसी बड़े खुश हो गए और सारी खजूर पकी हुई। और सलमान फारसी कहते मैंने जो खजूर हाथ में ली तो कसम अल्लाह की ऐसी खजूर पूरे मदीने में नजर नहीं आती थी। कौन सी खजूर बताऊं आपको? अजवा। कौन सी खजूर? अजवा खजूर इससे पहले मदीने में नहीं थी। आज भी अजवा खजूर सबसे महंगी खजूर है, इससे पहले मदीने में अजवा खजूर नहीं थी। अरे कुर्बान जाओ, सलमान के सदक़े अल्लाह ने अजवा खजूर को जन्नत से उतार दिया। अजवा खजूर को कहां से उतारा? अब मेरे दोस्तों, हज़रत सलमान फारसी के कोई खुशी का ठिकाना नहीं है, दौड़े। किसके पास गए?
وہ یہودی کے پاس گئے, اس کو کہا چل میرے ساتھ چل, وہ زمین پر چل. کہا کیوں لے کے جاتا؟ کہا چل تو صحیح. حضرت سلمان فارسی یہودی کو لے کر آئے, کہا چل گننا شروع کر, 1 2 3 4. اب حضرت سلمان فارسی گنتے, وہ یہودی نہیں گنتا. سلمان نے کہا گن, تو کہتا یہ میری زمین لگتی نہیں ہے نا, میری زمین تو بالکل خالی پڑی تھی. سلمان نے کہا تیری ہوئے کہ تیرے ابا کی ہوئے, میں آزاد ہو گیا. اور یہودی گن رہا, 1 2 300 ہو گئے. کہا سلمان بات تو برابر ہے, کیا کروں؟ کہا کیا کروں, کیا ہو گیا؟ اور حضرت سلمان فارسی نے وہ جو چادر تھی نا, وہ چادر کو یوں کندھے پر ڈالا اور دوڑتے 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 نعرہ مارتے ہوئے اللہ اکبر, میرے نبی تیرا غلام آ گیا, یہودی کی غلامی سے چھوٹ گیا, تیری غلامی میں آ گیا. نبی نے فرمایا اللہ اکبر, جا سلمان, اللہ کے واسطے میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. سلمان روئے. سلمان اللہ کے رسول آزاد کر دیا. ارے اللہ کے رسول آزاد کر دیا. کہا کیوں آزاد ہو گیا؟ خوش ہو جا, خوش ہو جا. کیا کہا؟ ہذہ العبودیہ خیر من الف حریہ. کیا فرمایا؟ ہذہ العبودیہ خیر من الف. ارے آزادی پر کیا خوشی مناؤ, آپ کی غلامی 1000 آزادیوں سے اچھی نظر آتی ہے. ارے نبی میں تو چاہتا تھا آپ کا غلام بن کے مروں, تاکہ قیامت میں خدا کہے گا سلمان کیا لے کر آیا؟ میں کہوں گا اللہ کچھ نہیں لے کر آیا, نبی کا غلام بن کر آیا. لیکن ہمارے نبی نے کہا نہیں سلمان, تیرے جیسا آدمی آزاد رہے گا, خوب کمائے گا, دین کا کام بھی کرے گا, دنیا کا بھی کام کرے گا, جا تو. بس حضرت سلمان کیا ہو گئے؟ ہو گئے نا آزاد. تھک گئی کہ اور آگے بتاؤں؟ میرے دوستو ایک لمبا زمانہ گزر گیا, ایک لمبا زمانہ گزر گیا. ایک دن حضرت سلمان فارسی پھر مسجد نبوی میں, بھائی مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں, پھر میں ذرا جلدی بتا رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سلمان کی آنکھوں میں آنسو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے کہ سلمان آج کیوں روتا روتا آیا, اب تجھے کس نے مارا؟ ارے وہ تو تیرا یہودی آقا تھا جو تجھ کو مارتا تھا پٹکتا تھا, اب کس کے اندر ہمت ہے جو تیرے سامنے آنکھ بھی نکالے؟ ارے سلمان ماشاءاللہ لمبا چوڑا ہٹا کٹا, تو روتا روتا میرے سامنے آیا, تو روتا روتا میرے سامنے آیا. حضرت سلمان رو رہے اور روتے روتے کیا کہا؟ اللہ کے رسول میں اس لیے روتا روتا آیا کہ وہ میرا جو آقا ہے نا, وہ مجھ کو مار تو نہیں سکتا, لیکن اس کا دھندا بہت زور پہ چلتا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس باغ میں جو کھجور ہے نا, پورے مدینے میں ایسی کھجور نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے کھجور میں کبھی کبھی مشک کی خوشبو آتی ہے, تو 5 کھجور 500 درہم میں بیچتا ہے. 5 کھجور کو 500. وہ بہت مالدار ہو گیا, بہت مالدار ہو گیا. اللہ کے رسول میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے صدقے میں کھجور ملی اور مالدار وہ ہے, میرے صدقے میں کھجور ملی اور کھاتا وہ ہے. ہمارے نبی مسکرائے, کہا سلمان رونا بند کر دے, اے سلمان رونا بند کر دے, آج اس کا باغ ہے, کچھ دن گزر جائیں گے تو اس کا مالک بن جائے گا. تو سلمان سوچ میں پڑ گئے, میں غریب سریب آدمی, وہ اتنی بڑی ایکڑ زمین کا مالک میں بن جاؤں گا, وہ بھی کھجور کے درخت کا مالک میں بن جاؤں گا. ابھی تو سلمان سوچ رہے کہ میں مالک کیسے بنوں گا. کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ دی اور اللہ نے فرمایا اے میرے نبی یہ آیت سلمان کو سنا دے, یہ آیت سلمان کو سنا دے. چنانچہ وہ آیت کریمہ آئی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. یہ آیت تو سب کو ڈراتی ہے. ارے کہو یہ آیت تو کون سی آیت آئی؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یاد ہوگی نا یہ آیت کریمہ, بہت پیاری آیت ہے, ساتھ میں پڑھو جن کو یاد ہو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتے یہ میری قدرت ہے, صبح کے امیر کو رات کو غریب بنا دو, صبح کے بادشاہ کو رات کو فقیر بنا دو, صبح کے مالدار کو رات کو بھکاری بنا دو. ارے میرے دوستو اللہ کہتا صبح کے مومن کو کہیں گناہ کی وجہ سے رات کو کافر نہ بنا دو. اللہ کر سکتا کہ نہیں کر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت سلمان کو پہنچا دو, سلمان کو کہہ دو آج یہودی اس باغ کا مالک ہے, کچھ دن گزر جائیں گے تو اس باغ کا مالک ہے. میرے دوستو آپ کو یاد ہوگا, تاریخ پڑھو, غزوہ خیبر. کیا غزوہ ہے؟ مسلمان جیت گئے, کہو الحمدللہ. مسلمان اور پوری زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی, پورے خیبر کی زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. میرے دوستو جب ساری زمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی اور جتنے یہودی تھے سب کو بیڑی پہنا کے کھڑا کر دیا, سب غلام بن گئے, ساری زمین مسلمانوں کے پاس آ گئی. اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اینا سلمان. بھائی وہ مجمع میں ہمارے نبی نے کہا سلمان کہا, وہ سلمان بیچارے کہیں کھڑے تھے, کہا لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں حاضر ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان خوش ہو جا, وہ زمین جس پر 300 کھجور کے درخت لگے تھے اور
जन्नत से अजवा खजूर आई थी, आज ये नबी उस पूरी जमीन का मालिक तुझको बना देता है। किसका बाग हो गया? अरे कहो ना साथ में, किसका बाग हो गया? अब सुनना मेरे दोस्तों, अब सारे यहूदी किसमें बंधे हुए? बेड़ी में। और लाइन में हमारे नबी ने कहा सलमान इधर आ। सलमान करीब आए, कहा जमीन तो तेरी हो गई, बाग तो तेरा हो गया, लेकिन उसको पहचानता है? पर वो बेड़ियों में बहुत से यहूदी थे, उसमें वो भी था। कौन? वो भी था। हमारे नबी ने कहा सलमान पहचानता? सलमान ने कहा इसको नहीं पहचानूंगा तो किसको पहचानूंगा? तो हमारे नबी ने कहा बाग भी तेरे हवाले, वो भी तेरे हवाले, बेड़ी खोलो सलमान को दे दो। सलमान तो बड़े खुश हो गए कि आज मौका मिला, आज मौका। और सलमान सोचते थे वो एक थप्पड़ में इसको गिराता था, आज तो पूरी मालूम नहीं कितनी थप्पड़े मारूंगा। आ गए वो यहूदी आए। अब मेरे दोस्तों बताओ यहूदी कांपते होंगे कि नहीं होंगे? वो कांपते कांपते सलमान के सामने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान को देखा, सुनना, सलमान को देखा और क्या कहा? इजरिब हो कमा दरबक वखजुल हो कमा खजलक। हमारे नबी ने परमिशन दी है, सलमान मार मार, इसने तुझे बहुत मारा है, 400 आदमियों को लेकर तुझको मरवाया है। ए सलमान मार, इसने तुझको मारा है और पूरे मजमे के सामने जलील कर, इसलिए कि इसने भी तुझको जलील किया। बस सलमान को तो मौका मिल गया। अरे मौका मिला ना, सलमान ने यूं कोड़ा उठाया और क्या कहा? नबी इससे मारो कि इससे मारो? नबी कोड़े से मारो कि इससे मारो? मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे नबी ने सलमान के हाथ से कोड़ा लिया, अपने हाथ में रखा और कहा सलमान मार जैसे मार सकता और जलील कर जैसे जलील कर सकता, लेकिन अगर मुझसे मशवरा मांगता तो मेरा मशवरा है अल्लाह के वास्ते माफ कर दे। मेरा मशवरा है अल्लाह के वास्ते माफ कर दे। ना कोड़े से मार ना हाथ से मार, लगा ले गले, इसको गले लगा ले इसको, इसलिए कि तूने इसकी मार खाई है तो तूने इसकी रोटी भी तो खाई है। मेरे दोस्तों वो क्या जुमला हमारे नबी की जबान से निकला। अब यहूदी नहीं कांप रहे, अब कौन कांप रहा? पहले कौन कांपता था, अब कौन कांप रहा है? सलमान कपाते हाथों से गया और जाकर यहूदी को गले लगा लिया। मेरे दोस्तों यहूदी सलमान के गले लग के कैसा रोया होगा सोचो। और सलमान अपने पुराने आका के गले लगकर रोया, रोते गए। अरे मेरे दोस्तों सुना, रोते गए। थोड़ी देर में वो यहूदी ने रोते रोते कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसने बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा। हमारे नबी ने यहूदी को कहा रे तू सहाबी बन गया, तूने कलमा क्यों पढ़ा? कहा सिर्फ इसलिए कलमा पढ़ा, सलमान की रहमत को देखकर कलमा पढ़ा कि जब सलमान इतना रहम वाला तो नबी कितना रहम वाला होगा, और नबी जब रहम वाला होगा तो हमारा पैदा करने वाला खुदा कितना अरहमुर राहिमीन होगा। उस यहूदी ने कहा ए नबी मैं मुसलमान हो गया, तू गवाह बन जा, मैं मुसलमान हो गया, तू गवाह बन जा। और वो यहूदी जमीन पर गिरा। उसी वक्त अल्लाह को प्यारा हो गया, उसी वक्त अल्लाह को। हमारे आका ने क्या फरमाया? हमारे आका ने फरमाया सलमान तेरे आका की किस्मत तो देख, तेरे आका की किस्मत तो देख, एक बार भी खुदा को सजदा नहीं किया, लेकिन मैं देख रहा हूं इसकी रूह जन्नत में घूम रही है, इसकी रूह जन्नत में। मेरे दोस्तों आयत करीमा उतरी, भाई सुनना, आयत करीमा हम सबके लिए उतरी, सलमान के लिए नहीं, हम सबके लिए। 25वां पारा याद करोगे इंशाअल्लाह? कौन सी आयत करीमा उतरी? वलमन सबर व गफर, याद है? जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो। वलमन सबर व गफर इन्न ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर। अल्लाह ने फरमाया जो सबर कर ले, माफ कर ले, ये बड़ी हिम्मत वाला काम होता। सलमान फारसी ने सबर भी किया, माफ भी किया। मेरे दोस्तों हम भी